अभी बज रहे हैं रात के 12:30। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, तो रुको बताता हूँ। आज मैं सो रहा हूँ अपने कमरे में, ठीक है। कल तो नीचे हॉल में सोया था, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये इस पे सोऊंगा आज, ठीक है। इसको देखो, ये है पापा की खटाई, मतलब मम्मी पापा लोगों की। ये निवाड़ का पलंग जो होता था ना पुराना, मतलब चारपाई जिसको बोलते हैं, निवाड़ का पलंग बोलते हैं, जो भी बोल लो वो है। साला एक तो ये जितने बार भी इस पे करवट ले रहा हूँ ना, चू चू करके आवाज कर रहा है ना, मेरी फाड़े दे रहा है। और एक तो ये मेरे कमरे में गिल रही है, और दूसरा है ये, एक है ये वॉशरूम और ये कमरा। अब जैसे ही मैं लाइट बंद करता हूँ ना, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही मैं लाइट बंद करता हूँ ना, मेरी माँ तक जाने में फट रही है यार, बाप रे। अच्छा खासा मम्मी बोल रही थी नीचे सो जा, नीचे सो जा, नीचे सो जा। नहीं, मैं अपने कमरे में सोऊंगा। अब सो, फट रही। अब ऐसा लग रहा है कि मैं लेट गया, बस यहाँ से एक डंडा लूँ और वो वहाँ पर खटका है, लाइट बंद कर दूँ। कौन जाए उठ के बंद करने के लिए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। लाइट जला के सो जाऊँ क्या? नहीं, नहीं आएगी। बंद करूँगा, फटके हाथ में आ जाएगी। करे तो करे क्या इंसान। कोई नहीं, चलो डर का सामना करते हैं। मिलता हूँ सुबह। अभी पता है, सुबह सुबह सो के उठा मैं, और क्या होता है, कभी कभी मॉर्निंग कभी कभार अच्छी चीज़ों से होती है, तो कभी कभार बुरी चीज़ों से होती है। तो अभी जो मेरी मॉर्निंग हुई है वो एक बुरी खबर के साथ में हुई है। और वो बुरी खबर ये है कि हमारा एक रिलेटिव है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिलेटिव थे, बट उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, चल रही थी। कैंसर की वजह से उनको माउथ कैंसर हो गया था। तो अभी जैसे मैं सो के उठा, मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कहती कि ही इज़ नो मोर। एंड ऐसा लग रहा ना भाई, मतलब सुबह सुबह की, मतलब मेरे मुंह देखो, मैं अभी सो के जस्ट उठा ही हूँ। मतलब उनकी एज जो है ना, उनकी एज मेरे पापा से भी छोटी एज होगी, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बट उनको क्या है, माउथ कैंसर हुआ। माउथ कैंसर होने के बाद में वही होता है ना, जैसे जो लोग कीमो लेना चालू कर लेते हैं, और ये हो गया, फिर उन्होंने भी कीमो ही लिया। क्योंकि देखो, मैं तो पता है एक चीज़ मानता हूँ, मैं आप लोगों से वही चीज़ कहता हूँ कि अगर कैंसर होता है ना, तो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल भी कीमो ईमो तो लो ही मत भाई। क्योंकि अगर तुमको पता है कि तुमको कैंसर हो गया, तुमको पता है कि अब तुम्हारे पास मतलब कोई जरिया ही नहीं बचा है तुम्हारे पास, बट कीमो लेना एक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मेरे एक क्लाइंट थे, वो भी मतलब वही कैंसर उसमें काम करते थे। उनने बताया कि भैया कीमो से कुछ नहीं होता, लोगों को बस ये लगता है कि शायद बच जाएंगे, शायद बच जाएंगे। इलाज ही नहीं है कैंसर का भाई। और अपन जैसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उनने भी वही कीमोथेरेपी ली, फिर उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई, दिन पर दिन खराब होती गई, और बेकार हालत हो गई। एंड आज क्या बुरी खबर सुनने को मिल रही है कि ही इज़ नो मोर। शिट यार, वो इतने अच्छे थे ना, मतलब कभी उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। हमारा जो पहला पंकज अभी डीएसएलआर चला रहा है ना, जो डीएसएलआर पंकज चला रहा है, वो उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि हम लोग ऐशबाग में रहते थे, हमारे नाम पे कोई चीज़ उठती थी नहीं, तो हम दादाजी को ही बोलते थे। हम दादाजी रखते थे वो हमारे, तो हम दादाजी को ही बोलते थे। ऑल्दो हमारे पापा छोटे थे, बट रिलेशन में दादाजी लगते थे। मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे, बट लगते थे, ठीक है। इवन मेरा जो गेमिंग पीसी है, जो आप लोगों ने दुकान पे देखा होगा, वो भी उन्हीं के बदौलत थे भाई। मतलब वो मतलब इतने अच्छे इंसान थे। मतलब ये मान लो कि उनकी खुद की तबीयत खराब थी और सब कुछ, कैंसर भी था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो मेरे लिए आए और मेरे पीसी को फाइनेंस करवाया। उनने मेरे गेमिंग पीसी को फाइनेंस कराया। शायद मेरे ख्याल से भगवान ये बोलता है कि यहाँ पर अब ये जो वक्त है ना, ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये अच्छे लोगों के लिए शायद नहीं है। तो अच्छे लोगों को वो अपने पास ही, अपने पास सेफ रखने के लिए बुला लेता है। बट न्यूज़ तो बेकार। तो आज शायद मैं कुछ और व्लॉग ना कर पाऊँ, और मैं कर पाया तो ठीक है, वरना अभी मुझे वहीं जाना है। जब भी मैं किसी की ऐसे बुरी खबर सुनता हूँ ना, जाने की खबर सुनता हूँ, मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा बैठ जाता है भाई। मैं पता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ ना, मैं कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचता ना। मैं कभी चाहता हूँ कि किसी के साथ बुरा हो, मैं तो चाहता हूँ मेरे दुश्मन के साथ भी कोई बुरा ना हो। और जब मैं ऐसी कोई खबर सुनता हूँ ना, मेरा दिल ऐसा पूरा बैठ जाता है भाई। मतलब क्यों क्यों पता है, एक ऐसे ही इंसिडेंस हुआ था मेरे दोस्त कपिल के साथ में। मतलब मैं, ठीक है यार, मैं पता, मैं किसी के साथ कोई बुरी खबर सुन नहीं सकता यार, बिल्कुल नहीं सुन सकता किसी के साथ कुछ भी बुरा हो। और बुरी खबर अगर मेरे कान तक पहुंच जाती है ना, मेरा दिल बैठ जाता है यार पूरा। और खासकर जब वो बुरी खबर किसी ऐसे इंसान की हो, जब वो इंसान अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, उसके इंसान के साथ में कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है ना, तो भाई साहब सर बहुत तेज फट रहा है यार। देखो भाई, टाइम हो रहा है 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, एंड मैं अभी
जस्ट नहा धो के लेटा हूँ, फ्यूनरल से आया और जस्ट अभी नहा धो के लेटा हूँ और क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि दुकान जाना है। मेरा सर इतना तेज़ दुख रहा है ना। पता है, एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, घर शिफ्ट करने से 2 दिन पहले, एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था मेरे पास, दादी का, जो उनकी वाइफ है, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस घर के लिए। वो बोली कि कभी आना घर पे, दादाजी बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से मिलने नहीं आया, आ जाना। मैंने कहा अपना घर एक बार शिफ्ट हो जाए फिर मैं आता हूँ मिलने के लिए। तो आज कल में मैं उनसे मिलने के लिए जाता ही जाता हूँ। बट मुझे क्या पता था कि जाना पड़ेगा तो ऐसे जाना पड़ेगा कि उनके फ्यूनरल में जाना पड़ेगा। और एक चीज़ नोटिस ये करी, जब इंसान रहता है ना जिंदा, तब उसकी वैल्यू नहीं होती, लोग उसके बारे में कोई बातें नहीं करते। लेकिन जब इंसान चला जाता है ना दुनिया से, तब लोग बाग उसकी अच्छाई के बारे में बातें करते हैं कि ऐसे थे, भले इंसान थे। लेकिन सामने कभी कोई कदर नहीं करता। ये चीज़ तो मैंने देखी, मरने के बाद ही लोगों को इंसान की वैल्यू समझ में आती है। तो चलो, अपने पास टाइम कम है, 6:30 तक क्लाइंट को टाइम दिया है, 6 बज रहा है। गोली अभी जस्ट खाई है, सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। एंड फाइनली घर पे भी वाईफाई कनेक्शन आ गया भाई। अब इसी वाईफाई से नीचे मम्मी की टीवी भी चलेगी, इसी वाईफाई से सब कुछ चलेगा। ये भाई साहब हमारे घर के इलेक्ट्रीशियन। तूने पॉलिटेक्निक करी ना इलेक्ट्रिक के? तो काय से करी है, पर मैंने खुद सीखा। हाँ, तो कॉलेज में कुछ नहीं सिखाते। कॉलेज में कुछ नहीं सिखाते, वो तो मुझे ही पता। अभी तो ड्रिल करके ये भी करना है, बहुत सारे काम है। हर दिन ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम निकालेंगे। मत कर देना पीछे से कहीं की भी भाई, चुप जाऊंगा नहीं तो बटन ये ले दो, ये भी बंद कर दी बस। कोई नहीं चालू करेगा। हाँ, ये कोई चालू नहीं कर रहा हूँ, बस मैं टेंशन मत ले। तेरे से कोई बदला थोड़ी लेना है मेरे को। हर दिन यही सोचते हैं कि हाँ आज ये काम करेंगे, आज वो काम करेंगे, आज तो समेट देंगे पूरा का पूरा। लेकिन हर दिन बस टलता ही टलता है। मैं यहाँ खड़े होकर बात क्यों कर रहा हूँ, मेरे को दुकान जाने का। अब छत पे क्या काम है, कितना सारा सामान तो अभी यहीं पे भी रखा है यार। है छत। ये जो मोटर कनेक्शन है, इसमें चालू कहाँ से बंद कहाँ से? अरे ये डायरेक्ट है ना, ये प्लग लगा तो है। नहीं तो पानी आने वाला, पानी आने का ये पाइप है ना, ये बंद है, ये चालू है। ये बंद करा होगा अभी किसी ने। पानी फिर भी चल रहा था ये अभी। हाँ, मैंने बंद में भी चढ़ाया, इसमें स्लो आ रहा था, इसमें तेज आ रहा था। ऐसा क्यों? वो फिर बंद, ये बंद होगा। बिना मोटर के पानी नहीं चढ़ा, पर मोटर चालू रही तभी चढ़ा। तेरे को कंफर्म बता, बंद कौन सा चालू कौन सा? देख, उस वाले का देखा जाए अगर, उस वाले का ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर जो नल की लगी रहती है उससे ज्यादा देखा जाता है। तो ये मुझे बंद लग रहा है फिर यार। लेकिन तो ये चालू है, फिर ये तो चालू है, देख वहाँ के चालू सभी ये भी चालू ही होगा बे। तो फिर ऐसे में बंद होगा। ये दिख रहा है, ये जब ऊपर आ जाएगा ना पानी के लेवल से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, समझ रहा है? और सिस्टम ऐसा। और तेरी माँ की उंगली पकड़ते थे। हाँ, थोड़ा खिसका इधर, इसकी भैंस की टांग। हाँ, बोलना। एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर। अरे इसकी माँ की रस्सी की बाल खराब करती है पूरे मेरे। उस दिन के बाद में अब छत पे आया हूँ, क्या माहौल हो रहा है। सर तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पर छत पे आके थोड़ा रिफ्रेशमेंट लग रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, पुष्पनगर जा रहा हूँ। ये हैं वो डॉगीज लोग, ये बहुत भौंकते हैं। ये हैं कुछ और भी हैं यहाँ वहाँ। तो साला घर के सामने ही है, उस साइड भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस साइड हो जाते, बैठे रहो आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब से रोटी को निकालूंगा, इतने भौंकते हैं, इतने भौंकते हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो क्या है भाई। वो देखो, वो इतना बड़ा एंटीना, पहले उसका मुँह इधर था, अब उसका मुंह उधर है। और ये किसी ने लगता है वो स्टेच्यू ऊपर उल्टा बना दिया, झुनझुना। उसको ऐसा रखना चाहिए था, बट उसको ऐसा रख दिया झुनझुने को। देखो तो उल्टा। क्या गिरा दिया? तो कुछ खाया भी नहीं यार, भूख अलग लग रही है। और ऐसे भूख में सर दर्द, और सर दर्द के साथ साथ काम। अरे मैं फिर आ गया। करना क्या है, मैं तुमसे बात करनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार। रुक जाओ, पापा लेट आएंगे क्योंकि पापा वहाँ गए ना। जब मैं यहाँ आया तब तो लेके गए थे। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल नीचे। शमशान घाट नहीं गया? नहीं, मैं नहीं गया शमशान घाट। मैं वो क्लाइंट का फ़ोन आ गया था ना, इसलिए। बट लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी, पता ही नहीं चला उनकी ज़्यादा हालत खराब। अरे पता है उनका क्या था? उनका ऐसा था कि उनका खाना पीना भी बंद हो गया था, नली भी निकल गई थी और वो खाना पीना भी बंद हो गया था। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you.
चलो भाई फाइनली टैटू हुआ कंप्लीट। और टाइम कितना हो रहा है देखो, 9:25। पहले मैं सोचा था कि सुबह शायद मैं फ्यूनरल के बाद कुछ शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सोचा था ब्लॉग शायद वहीं एंड हो जाएगा, बट नहीं, दिन चलता रहा। और अभी जस्ट हमने टैटू कंप्लीट किया और पैकिंग वैकिंग पूरी कंप्लीट करी है। मैं इकलौता एक ऐसा टैटू आर्टिस्ट हूँगा, 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं इकलौता एक ऐसा टैटू आर्टिस्ट हूँ जो अपने ही क्लाइंट के साथ में आए हुए जो लोग होते हैं उन्हीं से वीडियो बनवाता रहता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला किस्मत से अपन को देते भी इतने अच्छे लोग हैं कि जो लोग कभी मना नहीं करते कि हम क्यों करें या ये क्यों करें। ऊपर वाला क्लाइंट भी ना सोच समझ के देता है भाई। मेरे पास आज तक एक भी ऊपर वाले ने ऐसा कोई क्लाइंट नहीं भेजा जिसके अंदर अकड़ भरी हो या एटीट्यूड हो या घमंडी हो। ऊपर वाला सोच समझ के भेजता है अपनी लाइफ में जिसको भी भेजता है। और ये वाले क्लाइंट भी बहुत अच्छे स्वीट थे। मैंने उनसे बोला वीडियो बना देना, तो उनको आता नहीं था, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि एक बार यहाँ से ऐसे बनाओ, फिर वहां से वैसे बनाओ, फिर जूम करके जूम आउट करो, फिर पास से दूर करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं पड़ती है, सीख जाते हैं, कोई बात नहीं। तो 9:30 बज रहा है, एडिटिंग भी करनी है, पता है ना। अब एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन रहते दूर बहुत दूर रहते हैं, अपन को दूर जाना पड़ता है। तो इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलता है आपसे किसी व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नया के साथ। तब तक के लिए टेढ़ा हुआ है, सी यू।